आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर, यानी कि आपके प्यारे कोको यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि जर्मनी ने शुरू कर दी है और यही फ्यूचर होने वाला है। मैंने ऐसा क्यों कहा यही फ्यूचर होने वाला है? इसलिए क्योंकि एक जीरो कार्बन एमिशन करता है और इसका ये मतलब है कि भविष्य में हम देखेंगे कि कई देश इसको अपनाएंगे। इनफैक्ट ब्रिटेन में तो 2 अलग अलग प्रकार की हाइड्रोजन ट्रेन्स को चलाना अब ऑलमोस्ट टेस्ट रन में डाल दिया है इन्होंने। इसके अलावा हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ समय बाद हमको इंडिया में भी ये ट्रेन्स देखने को मिले। ये ट्रेन जैसा मैंने बताया आपको कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज रिक्वायरमेंट्स जो इंडिया ने कमिट किया है यूनाइटेड नेशंस में, उसको पूरा करने में भी हेल्प करेगा और इसलिए यही फ्यूचर है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, या जिसको शॉर्ट में हाइड्रेल कहते हैं। हाइड्रेल यानी हाइड्रोजन और रेलवे का मिक्सचर, हाइड्रेल। आइए तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात, प्रीलिम्स की बात करें यूपीएससी या कोई स्टेट पीएससी, तो वहां पर तो मैं आपको बहुत सारे फैक्ट ऑब्वियस सी बातें बताने ही वाला हूं, आपको कुछ और चीज नहीं पढ़नी है। यहां पे हम लोग पूरा हाइड्रोजन ट्रेन कंप्लीट करेंगे प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में जो यूपीएससी में जो जीएस थर्ड पेपर है वहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इसके अलावा आप देखते हो एनवायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये टॉपिक्स के अंदर डायरेक्टली ये सेक्शन फिट करता है, ये टॉपिक फिट करता है। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में अब वो आप पुराने बच्चों वाले आंसर बिल्कुल देना बंद कर दो कि जहां पर एग्जामिनर आपसे पूछता है पॉल्यूशन कैसे कम करें और आप वो आंसर दे रहे हो कि सर हम ना प्लांटेशन करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। नहीं अच्छा लगता भाई। अब आपको ऐसे आंसर देने की लगे कि बच्चा वेल रेड है, लगे कि बच्चा आईएएस बनने के लायक है या डीसी बनने के लायक है, लगना चाहिए भाई। तो आपको फ्यूचरिस्टिक विजन आप में है ऐसा उनको बताना पड़ेगा। और यहां पर आपको हाइड्रोजन ट्रेन के एग्जाम्पल देने हैं कि भविष्य में इंडिया को हाइड्रोजन ट्रेन जैसे विकल्प को एक्सप्लोर करना चाहिए और निश्चित रूप से ये आपको दूसरों पर एज देगा। आइए हाइड्रोजन ट्रेन की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, किसने शुरू किया है? तो जर्मनी ओपन्स वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर फुली हाइड्रोजन पावर्ड रेलवे लाइन। तो जर्मनी ने शुरू किया है हाइड्रोजन पावर्ड रेलवे लाइन, जर्मनी। सबसे पहले तो ये आपके प्रीलिम्स में कई जो पीएससी एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं यहां पे तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि दुनिया में सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां पर? जर्मनी ने शुरू कर दी। इसका नाम क्या है? कोराडिया आइलैंड इसका नाम है। ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। जर्मनी के लोअर सैक्सोनी रीजन में हमने देखा कि इसकी शुरुआत हुई है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और ये ऑपरेट कर सकती है जो उसको एक हाइड्रोजन टैंक। अभी मैं आपको पूरा केमिकल रिएक्शन भी बताऊंगा कि हाइड्रोजन ट्रेन कैसे चलती है, क्योंकि अगर आपको डेप्थ में कभी कोई पूछे या एग्जाम में कभी इंटरव्यू में कभी मान लो आपसे आ जाए या मान लो मेंस में आ जाए तो मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा। आपका A to Z क्लैरिटी इस वीडियो में होने वाला है। तो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये एक हाइड्रोजन का बड़ा सा टैंक अपने साथ कैरी करके चलती है और एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, उसमें रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और 1000 किलोमीटर तक की अभी इसकी रेंज है। इसको किसने बनाया है? तो एक फ्रेंच इंडस्ट्रियल जायंट है जिसका नाम है ऑलस्टॉम। ऑलस्टॉम बहुत बड़ा, हमने क्यों बोला इसको इंडस्ट्रियल जायंट है, बहुत बड़ा प्लेयर है। ये इंजन्स बनाता है, ये बोगियां बनाता है। आप यहां देख भी सकते हो ऑलस्टॉम, यहां पर छोटा लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ये भी देखिए ऑलस्टॉम लिखा है। तो इससे डील हुई है, किसकी डील हुई है? जर्मनी गवर्नमेंट की डील हुई है। और इनकी गवर्नमेंट की जो डील है, गवर्नमेंट और ऑलस्टॉम की जो डील है, जर्मनी गवर्नमेंट और जो ऑलस्टॉम फ्रेंच कंपनी उसकी जो डील है वो 741 करोड़ की डील है और इसने यहां पे डीजल लोकोमोटिव्स को रिप्लेस कर दिया है। जर्मनी में अभी भी 20% जो अभी रेल्स चल रही है, रेलवेज यानी जो ट्रेन चल रही है वो अभी भी डीजल लोकोमोटिव्स हैं। बाकियों को अलग अलग चीजों से रिप्लेस किया और उसमें सबसे लेटेस्ट एडिशन है हाइड्रोजन ट्रेन। आइए, कोराडिया आइलैंड कार्बन एमिशन फ्री, ये 4400 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को प्रिवेंट करेगा। अब आप सोचो, ये सिर्फ एक ट्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ऐसी सारी ट्रेन हो जाएं तो कितना कार्बन एमिशन कम होगा। नेक्स्ट बात करें, ये केवल स्टीम और वाटर एमिट करता है। अभी मैं आपको केमिकल रिएक्शन में ये बात भी समझा दूंगा। नेक्स्ट बात, ऑपरेट्स विद अ लो लेवल ऑफ नॉइस। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन ट्रेन में। कभी इंटरव्यू में पूछा हाइड्रोजन ट्रेन का नाम सुना है, क्या क्या अच्छे फीचर है, तो वहां पे आप बताओगे कार्बन एमिशन फ्री है और ये एमिट करता है केवल स्टीम और वाटर और लो लेवल ऑफ नॉइस। और इसकी स्पीड भी आप कम मत समझना, इसकी देखो स्पीड क्या है, 140 किलोमीटर पर आवर। अब ये बहुत ही सफिशिएंट स्पीड है और अगर आप इतना सोचें कि अभी शुरुआत है, अगर हम लोग इसमें और R&D में R&D में खर्च करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इसकी स्पीड्स को और बढ़ता हुआ देखेंगे भी। तो देखें यहां पर लोगों की लाइन भी लग गई है। तो जर्मनी में इसको शुरू भी कर दिया गया है। जैसा मैंने बोला हाइड्रोजन रेलवे को हम लोग हाइड्रेल के नाम से भी जानते हैं और इसमें होता क्या है, तो अब हम लोग बेसिकली उस केमिकल रिएक्शन की तरफ चल रहे हैं। तो यहां पर आप अपना वो साइंटिफिक माइंड भी थोड़ा ओपन रखिएगा। भले आप कोई से भी बैकग्राउंड के और इस वीडियो को देख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा आपको है ना अपना साइंटिफिक माइंड ओपन रखना पड़ेगा इस केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए। मैं बड़ा बेसिक लेमैन बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा। तो देखो क्या है, हाइड्रोजन ट्रेन्स आल्सो कॉल्ड हाइड्रेल मिक्स हाइड्रोजन ऑन बोर्ड विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर।
The reaction in fuel cell results in production of electricity, which then pulls the train. चल इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं आपको पूरी चीज समझाने का प्रयास करता हूँ। ये एक हाइड्रेल है, यानी हाइड्रोजन ट्रेन है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ी सी टैंक दिख रही है, यही बड़ी सी टैंक है जहाँ पे हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन ये खुद कैरी करके चलती है, हाइड्रोजन एयर से नहीं लेती है। ये जो हाइड्रेल होती है ये हाइड्रोजन खुद कैरी करती है टैंक में। देखो बड़ी सी टैंक है, इसमें हाइड्रोजन है, सुनिएगा। और यहां पर आपको ये 3 लाइंस दिख रही हैं, ये असल में हाइड्रोजन जो गैस है ये जा रही है पीछे वाली बोगी में, और पीछे वाली बोगी में रखे हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या करता है, हाइड्रोजन को इस टैंक से लेता है, जैसे इन वायर्स के इन पाइप्स के थ्रू ले रहा है, ये पाइप है, इनके थ्रू हाइड्रोजन लेगा फ्यूल सेल, और ऑक्सीजन को एयर से लेता है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ट्रेन कैरी नहीं करती है। हो सकता है यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी में जब वो क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल बाल की खाल निकालता हो, बिल्कुल डेप्थ में एक्सपेक्ट करता है बच्चे को पता हो, वहां पर हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट दे दे कि हाइड्रोजन ट्रेन्स कैरी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन बोर्ड, यानी साथ में कैरी करते हैं। गलत, हाइड्रोजन ट्रेन्स केवल हाइड्रोजन ऑन बोर्ड कैरी करते हैं, साथ में कैरी करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को वो एयर से ही लेते हैं, चलते चलते ही ऑक्सीजन को एयर से लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है। इधर ध्यान देंगे, ये एक फ्यूल सेल आपके लिए मैंने दिखाया है, क्योंकि फ्यूल सेल में ये रिएक्शन होता है। यहां से देखिए हाइड्रोजन अंदर गया, यहां से ऑक्सीजन अंदर गया। पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन अंदर जब जाता है तो हाइड्रोजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट हो जाता है। प्रोटॉन आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक बात है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑब्वियस सी बात है नेगेटिवली चार्ज्ड किसी भी डिवाइस को अट्रैक्ट करेंगे, वहां पर जाएंगे। ऐसा ही होता है क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव रहता है, हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है, किसी का भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। तो हाइड्रोजन के प्रोटॉन कैथोड के पास चले जाएंगे। उसी प्रकार हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज वाली चीज किसके पास जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज एनोड के पास जाएगी। मुझे मालूम है आपके दिमाग में पॉजिटिव नेगेटिव सब उलझ गया होगा, मैं एक बार फिर बोलता हूं। हाइड्रोजन जब यहां पे जाएगा फ्यूल सेल के अंदर तो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो जाएंगे। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड के पास जाएंगे, कैथोड नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसलिए वो यहां चले जाएंगे, प्रोटॉन कैथोड के पास चले गए। जबकि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन जाएंगे एनोड के पास। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एनोड पॉजिटिव होता है, और इसलिए हाइड्रोजन के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एनोड के पास जाएंगे। जब वो एनोड के पास जाएंगे तो एनोड से पहुंचने से पहले इनको एक सर्किट से हम लोग घुमाते हैं। जब इसको एक सर्किट से घुमाया जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। इतना आसान है फ्यूल सेल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। फिर ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एनोड में पहुंचते हैं, फिर इनको प्रोटॉन जो यहाँ पे कैथोड में थे इनसे मिला दिया जाता है, और ऑक्सीजन से भी मिला दिया जाता है। अब ऑक्सीजन का रोल सुनिएगा, तभी ये वाटर में कन्वर्ट होगा। तो सिंपल सा रिएक्शन है आपका, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन से मिलके वापस आपका H2 बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, और ऑक्सीजन से मिलके वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन, तो हमारा वाटर बन गया है ना। तो H2 + O2 रिजल्ट्स इन H2O, सिंपल है। तो यहां पे हमने देख लिया कि यहां पर वाटर ये एमिट करेगा, तो वाटर असल में इसका एक बाय प्रोडक्ट है जो ये एमिट करेगा, और एनर्जी तो प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब सर्किट से हमने घुमाए थे, याद करो, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई थी। चलें, इसको और समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक और स्लाइड दी है, आप चाहें तो इस स्लाइड का भी इस्तेमाल करके इस चीज को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, और एक बेसिक रिएक्शन हो रहा है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हीट प्रोड्यूस हो रही है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, और ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये आपके लिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप चाहें तो यहाँ से और पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये बात जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन टैंक को आपको मेन जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर ही रखना पड़े। हाइड्रोजन टैंक्स को किसी किसी हाइड्रोजन ट्रेन में ऊपर भी रखा जाता है, रूफ पे भी रखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे इस ट्रेन में आप देख सकते हो हाइड्रोजन टैंक ऊपर है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, यहां पर एक चीज लिखी हुई है लिथियम आयन बैटरीज। आप में से कुछ बच्चों का सवाल होगा, सर ये लिथियम आयन बैटरीज यहां पर क्यों है? सुनिएगा, यहां पर फ्यूल सेल रखे हुए हैं, फ्यूल सेल ने हाइड्रोजन यहां से लिया, ऑक्सीजन एयर से लिया, और क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। जितनी इलेक्ट्रिसिटी अभी ट्रेन को भागने की जरूरत है तो वो इलेक्ट्रिसिटी इसको मिल जाएगी, जबकि जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी अभी इसको आवश्यकता नहीं है, वो लिथियम आयन बैटरीज अपने पास स्टोर करके रख लेंगी, और जैसे जैसे ट्रेन को जरूरत होगी तो फिर ये बैटरीज रिलीज करेंगे। तो सिंपल है, बैटरी का काम बड़ा सिंपल है, स्टोर करना है एक्सेस एनर्जी को जो फ्यूल सेल ने प्रोड्यूस किया है, जिसकी अभी जरूरत नहीं तो वो ये स्टोर करके रख लेती है,
तो ये इनका काम है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बात बता दी। अब सुनिएगा, यहाँ पर अभी तक मैंने आपको जर्मनी की बात बताई थी, तो जर्मनी में हमने क्या बोला, कोराडिया आइलैंड दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। लेकिन ब्रिटेन ने भी शुरुआत कर दिया। देखो फर्क क्या है, जर्मनी ने 2 साल पहले टेस्ट रन शुरू कर दिया था कोराडिया आइलैंड का, और अब वो लोगों के लिए उसने ओपन कर दिया, जबकि ब्रिटेन वगैरह में टेस्ट रन इसका शुरू हो गया। तो ब्रिटेन थोड़ा सा लेट चल रहा है, बाकी दुनिया तो बहुत लेट है, लेकिन ब्रिटेन इसके कंपैरिजन में, जर्मनी के कंपैरिजन में लेट चल रहा है। इनकी अभी हाइड्रोफ्लेक्स नाम की जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो टेस्ट रन में जा चुकी है। किसकी? ब्रिटेन की। देखो क्या लिखा है, यूकेस फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, क्या नाम है? हाइड्रोफ्लेक्स। इसके अलावा ब्रिटेन ने और भी दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन्स पर काम करना शुरू कर दिया है, जैसे कि ब्रीज नाम की ट्रेन है, और ये भी ऑलस्टॉम ही बना रहा है। ऑलस्टॉम वही है जिसने जर्मनी को कोराडिया आइलैंड अभी हमने देखा कि दिया, और वही ऑलस्टॉम कंपनी जो फ्रांस की कंपनी है वो शुरू कर रही है यहां पर ब्रिटेन में ब्रीज नाम की हाइड्रोजन ट्रेन। अब सुनिएगा, जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे काम की बात हमारे लिए क्या है, एडवांटेजेस फॉर इंडिया। इंडिया के रिस्पेक्ट में हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एक तो भाई एक जनरल अवेयरनेस हमको होनी चाहिए कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में क्यों हाइड्रोजन ट्रेन जरूरी है, या क्यों हमको इसके विकल्प तलाशने चाहिए, या क्यों मेंस में या इंटरव्यू में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कोल। भाई देखो, अभी की जो ट्रेन्स हैं या हमारे घरों में जो बिजली आती है, अब सबको मालूम है थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, तो वहां पे हम लोग कोल को बर्न करते हैं। कोल को यानी कोयले को बर्न करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं आपको ट्रेन्स की बात बताऊं तो आपने अक्सर इंडियन ट्रेन्स के ऊपर ये पेंटोग्राफ नाम की एक डिवाइस देखी होगी। ये पेंटोग्राफ नाम की डिवाइस आपने देखी होगी। क्या करती है? तो जो बिजली की तारें होती हैं वहां से इलेक्ट्रिसिटी लेता है ये पेंटोग्राफ, और फिर ट्रेन को मिल जाती है। यानी सिंपल सी सादी भाषा में बताऊं, इंडिया में अधिकतर ट्रेन जो अभी चल रही हैं वो इसी प्रकार थर्मल पावर स्टेशन में जो कोल बर्न हो रहा है उसकी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। यानी सिंपल सी बात है, हम अभी हमारी ट्रेन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके चलाई जा रही हैं, और इसको हमको कम करना है। कैसे कम करेंगे? तो हाइड्रोजन ट्रेन के माध्यम से कम करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रोजन ट्रेन्स हम लोग ले आते हैं इंडिया में तो क्या होगा? टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कोल, कोल पर डिपेंडेंस कम होगा। कोल अभी इंडिया की 67% एनर्जी जनरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहां पर मैंने आपके लिए दूसरी भी और चीजें लिख दी हैं ताकि आपको ये इंटरनेट पर अलग से सर्च ना करना पड़े कि दूसरा किस किस का कंट्रीब्यूशन है। करंटली इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी इंडिया की जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल रीसेंट डेटा जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज्ड डेटा लास्ट मंथ का था, अगस्त 2022 का था, ये वो डेटा, उसके बाद कोई डेटा नहीं आया। ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, और इसके अनुसार 404 गीगावाट अभी इंडिया का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें आप देखो कोल बेस्ड है 204, यानी लगभग हम देखते हैं कि 50%। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ये तो कोल बेस्ड केवल हम बात कर रहे हैं किसकी? पावर प्लांट्स की, लेकिन और भी जो दूसरा कोल से चलने वाली चीजें, तो कुल मिला के कोल 67% इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और ऐसी रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए हमको हाइड्रोजन ट्रेन चलाना पड़ेगा। अब आप सोचो कितनी सारी ट्रेन इंडिया में हर दिन चलती हैं, इतना लैक्स ऑफ किलोमीटर हमारी ट्रेन ट्रेवल कर रही हैं। अगर हमने वहां से कोल की जगह उसको रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से, तो निश्चित रूप से बहुत कार्बन एमिशन हमारा कम होगा, और निश्चित रूप से जो हमारा टारगेट है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन हम 2070 तक अचीव करें, जो इंडिया हर जगह जाके बोलता है, वो हम लोग हासिल करने में सफल होंगे। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई, कोल पर हमको डिपेंडेंस कम करना है और कार्बन एमिशन हमको कम करना है। तीसरा देखना कितना शानदार पॉइंट है। ये पॉइंट अगर तुमको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा जहां पे आपको लगता है कि इस वीडियो को उन तक भी पहुंचना चाहिए, उनको भी फायदा मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट मेरे दिल के बड़ा करीब पॉइंट है, सुनिएगा। कई सारे ऐसे एरियाज हैं इंडिया में जहां पर इलेक्ट्रिक वायर्स, ये जो हमने बोला ना पेंटोग्राफ वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जो थर्मल पावर स्टेशन से जो हम लोग बनाते हैं बिजली, वो नहीं पहुंच पाई है। तो ये जो थर्मल पावर स्टेशन से ये जो तारें आ रही हैं जिससे ट्रेन चल रही है आज इंडिया में, कई ऐसे एरियाज हैं, रूरल एरियाज है, रिमोट एरियाज है, जहां पर ये तारें नहीं है। तारें नहीं है तो फिर आप ये पूरा सिस्टम नहीं बना पाओगे, वहां पर ट्रेन नहीं चला पाओगे। तो क्यों ना हम लोग हाइब्रिड ट्रेन बनाए। हाइब्रिड ट्रेन का मतलब है ऐसी ट्रेन जो कि इस प्रकार जो कन्वेंशनल तरीका है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी उससे भी चले, यानी बकायदा जहां तक बिजली की तारें जा रही हैं वहां से पेंटोग्राफ के माध्यम से ट्रेन्स को इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो ये भी होना चाहिए। और जहां पर वो बिजली की तारें नहीं है वहां पर आप हाइड्रोजन टैंक से आप इस्तेमाल कर लो हाइड्रोजन, और फ्यूल सेल के माध्यम से आप वो पूरा हाइड्रिल की तरह उसको चलाओ, यानी हाइब्रिड ट्रेन्स। और यही असल में जर्मनी में हुआ है। आप में से शायद ही कुछ बच्चों ने नोटिस किया, जो मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड दिखाई,
अगर आपने उसमें नोटिस किया हो, ये हाइड्रेल है, कोराडी आइलैंड, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर पीछे बिजली के आपको खंबे भी दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? ये हाइब्रिड ट्रेन है। हाइब्रिड का मतलब है कि जर्मनी बड़ा स्मार्ट नेशन है, उसने बोला कि भाई अभी हम लोग कन्वेंशनल जो सिस्टम है उससे भी चलाएंगे और जहां पर जरूरत होगी तो वहां हम लोग हाइड्रेल का इस्तेमाल करेंगे। यानी दोनों फीचर एक ही ट्रेन में, यानी जहां पर आप नॉर्मल बिजली से चला पा रहे हो चलाओ, और जहां पर आपको नॉर्मल बिजली से नहीं चलाना है, आपको हाइड्रेल का इस्तेमाल करना है, वहां पर आप बिना हाइड्रेल के भी चलाओ। और मैंने, अगर आपको याद हो, एक इमेज मैंने आपको ऐसी भी दिखाई जहां पर इन्होंने केवल हाइड्रेल का इस्तेमाल किया। अगर आप ये इमेज देखोगे तो यहां पर आपको पीछे जो बिजली के खंबे वो नहीं दिखेंगे, जो कि पेंटोग्राफ वगैरह वाला सिस्टम नहीं दिखेगा। तो ये वो हाइड्रेल है जो कि केवल जो हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी से चलेगी। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में हम लोग हाइड्रेल की क्या बात कर रहे हैं? हाइब्रिड हाइड्रेल। हाइब्रिड का मैंने आपको मतलब बता दिया कि जहां तक बिजली पहुंच पा रही है वहां तक उससे चलाओ, वरना जहां पर रूरल एरियाज है और जहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही वहां पर हाइड्रेल का इस्तेमाल करो। तो इससे हमारा जो एक सोशल हमारा एक सेक्टर है उसको हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर पाना, लोगों को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। कोई शहर में रह रहा है तो उसको ये बिल्कुल पता नहीं चलता है, लेकिन उन लोगों से पूछो जो कितना दूर दराज के एरिया में रहते हैं, उनके लिए लाइफ बड़ी टफ है। तो ऐसे लोगों का बड़ा फायदा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया इंडिया को क्यों इसको अपनाना चाहिए। एक तो हमने बोला कार्बन एमिशन आप रिड्यूस कर दोगे, कोल पर डिपेंडेंस रिड्यूस कर दोगे, और रूरल एरियाज में भी आपको मिल जाएगा ट्रेन की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। तो इस प्रकार हमने आज अपनी हाइड्रेल को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां तक मेरे साथ बने हुए थे, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो निश्चित रूप से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करें और उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जिन तक इनको पहुंचना चाहिए, इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। चलें, तो अब हम लोग इसी आशा के साथ अपनी वीडियो को वाइंड अप करने के करीब हैं। आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, कोई भी सजेशन, इंप्रूवमेंट, फीडबैक जो आप देना चाहें, बिल्कुल हम लोग वेलकम करते हैं उसको। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी बच्चे जा सकते हो कि बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।